नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, जहां पर हम आपको बताते हैं फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी जो आगे चलकर आपके रिटायरमेंट का ख्याल रखती है, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी और आपके हर छोटे बड़े सपने को पूरा करती है। लेकिन इस फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के लिए आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने होंगे। कहाँ अपने सवाल आप ये पहुँचाएंगे हमें बताएंगे आपको आगे, लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। देश की बेटियां जो हैं भविष्य की आशा। आज देश की बेटियों की कामयाब कहानी में मिलेंगे कॉर्पोरेट वकील से ट्रेडर और मेंटर बनी मेघना मलकान से। चलिए साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से अपने सभी सपनों को आपको पूरा करना चाहिए, हर लक्ष्य के लिए कैसे आपको एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। आपको बस करना इतना होगा कि इसके लिए अपने सवाल हम तक पहुंचाने होंगे, जो कि एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आप ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को अपने सवाल पहुंचा सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब देंगे, कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। शो की शुरुआत आज बेहद खास सेगमेंट के साथ। हम जैसे कि आपको हमेशा हर हफ्ते लगभग देश की कामयाब बेटियों की कहानियां बताते हैं, तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं जो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी की कहानी से आपको प्रेरणा देंगी, बल्कि ये बताएंगी कि कैसे एक महिला होने के नाते आप एक सफल ट्रेडर और निवेशक बन सकती हैं और कैसे आपके लिए कुछ भी करना, किसी भी तरह का आर्थिक सपना देखना, उसे पूरा करना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर मैं बुलाना चाहती हूँ मेघना वी मलकान को, फाउंडर मलकान्स व्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मेघना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और देश की कामयाब बेटियों की कहानी जो है हम इस शो के ज़रिए बताते हैं लोगों को। आप हमारे साथ हैं, तो शुरुआत मैं आपके सफ़र के साथ ही करना चाहती हूँ। और पहला सवाल ये होगा आपसे कि आपने कॉर्पोरेट लॉयर के तौर पे अपने प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत की और उसके बाद हम जानते हैं कि आप सभी को इक्विटी में ट्रेडिंग करने के, निवेश करने के टिप्स देती हैं। आप इक्विटी बाज़ार में सक्रिय हो गई, तो अब तक की जर्नी आपकी कैसी रही है? शुरुआत आपकी कॉर्पोरेट लॉयर से हुई है, तो सफ़र कैसा रहा, क्या कहानी है, ये बताएं। थैंक यू कविता जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरी पूरी जो जर्नी रही है, इट्स बीन डिवाइडेड, से पूरी करियर पाथ दो हिस्सों में डिवाइडेड रही है। सबसे पहले पढ़ाई मैंने कॉर्पोरेट लॉ में की है। आई स्टार्टेड टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी फर्स्ट। कंपनी सेक्रेटरी करके जब मैंने यूबी ग्रुप से मेरी करियर की शुरुआत की, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज इनटू द लीगल डिपार्टमेंट एज वेल, और हेंस लॉ में इंटरेस्ट जागा और हेंस द करियर इनटू कॉर्पोरेट लॉ। तो यूबी ग्रुप के साथ हर्बिटसन्स कंपनी और फिर किंगफिशर कंपनी, उसमें मेरी जो स्टिंट रही दैट वाज टोटली कॉर्पोरेट लॉ ओरिएंटेड। at that point of time when I got married to a stock trader विशाल मलकान, तभी मेरी नई शुरुआत हुई into the world of trading and investment. बट आई वुड लाइक टू टेल कि जब भी मैं कॉर्पोरेट लॉ के दिन में जब भी जॉब करती थी, मेरे पहले का जो करियर का फर्स्ट पार्ट था, आई हैड नो क्लू व्हाट द स्टॉक मार्केट वाज, बिकॉज मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया था। तो बीएससी क्या है, एनएससी क्या है, इतनी छोटी छोटी चीजें भी मुझे पता नहीं थी। एंड देन व्हेन आई गॉट मैरिड टू अ स्टॉक ट्रेडर, तभी मुझे इंटरेस्ट जागा कि मैं एटलीस्ट देख लूं कि व्हाट इज माय हस्बैंड इनटू। सिर्फ टू सेटिस्फाई दैट क्यूरियोसिटी मैंने मेरी लर्निंग कर्व शुरू किया। आई स्टार्टेड डूइंग द बेसिक कोर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस। थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा और फिर मैंने एडवांस कोर्स किया। धीरे धीरे जाते जाते आई पेव्ड माय वे के आगे जाके मुझे अभी इंटरेस्ट आया कि ये एक ऐसी एक ऐसा बिजनेस बन सकता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट मेरे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है जहां पे आई कैन मेक द सेम और मे बी मोर अमाउंट ऑफ मनी जो मैं पहले जॉब में कमाती थी, एंड बट एट द सेम टाइम मुझे वो फ्रीडम मिलती थी टाइम की, जहां मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ता था। बिकॉज अर्लियर आई लिव इन मुंबई, सो आई यूज्ड टू ट्रैवल 2 घंटा एक साइड टू गो टू वर्क। सो ऑल दोज फैक्टर्स रियली केम इन टुगेदर, जहां मैंने डिसाइड किया कि मे बी यही मेरी नई करियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, यही मेरे लिए मेरा नया जॉब बोलो या बिजनेस बोलो बन सकता है। एंड दैट इज हाउ आई गॉट स्टार्टेड इन स्टॉक मार्केट्स।
लेकिन क्योंकि हम इक्विटी बाज़ार की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब भी एक महिला खुद कुछ करने के लिए आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पुरुषों की एक वजह से एक अड़चनें आती हैं। कहीं ना कहीं तमाम सेक्टर्स जहाँ पे भी हम देख रहे हैं पुरुषों का दबदबा ज़्यादा है। तो क्या आपके एक्सपीरियंस में, आपके अनुभव में ऐसा कभी हुआ है कि आपको कहीं पर अटपटा फील हुआ हो, किसी तरह की एप्रीहेंशंस हुई हो कि एक महिला किस तरह से इक्विटी बाज़ार में आई हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, जिस तरह से आप महिलाओं को मेंटर करती हैं, क्या इस तरह की कहानियों को आप साझा करती हैं उनके साथ, जहां पर आपको कहीं ना कहीं लगा हो कि नहीं, आपको इनडायरेक्टली से ही बोला जा रहा हो कि जस्ट टेक अ स्टेप बैक, आप दिस सेक्टर इज़ नॉट मेंट फॉर यू? क्या इस तरह का कोई अनुभव है आपका? क्योंकि हमारे देश में महिलाओं के लिए आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली ये बहुत ही, एक्चुअली थैंक यू फॉर आस्किंग, आई वाज कमिंग टू दिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा कविता जी, बिकॉज शुरू में दिस होल जो फेस पे आया, दिस होल मेल डोमिनेंस, वो था सबसे पहले जब मैं जाती थी सीखने, तो कोटक सिक्योरिटीज की ब्रोकर के ऑफिस में बैठती थी और आई वॉज ओनली फीमेल देयर, इट वॉज एंटायर लाइक यू नो मेल क्राउड देयर, तो वहां पे थोड़ा सा ऑड लगता था, ऐसा लगता था इज नो फीमेल अराउंड। और उसके बाद जब भी हमने खुद की ऑफिस करी, वी स्टार्टेड वर्किंग, ट्रेनिंग फ्रॉम आवर ओन ऑफिस, और धीरे धीरे मिशन बन गया कि जो फ्रीडम ऑफ टाइम, चॉइस और मनी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वही और महिला भी एक्सपीरियंस कर सकती है, स्पेशली बिकॉज महिलाओं को काम और फैमिली साथ में संभालना होता है। दैट इज हाउ मलकांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हुआ 2008 में। जब भी हम ट्रेनिंग करने जाते थे और जब भी हम ट्रेनिंग कंडक्ट करते थे, लाइव सेशंस होते थे, उसमें there used to be hardly one woman out of say around 15 people in the room. That was a very tilted ratio. मैं 2008-9 की बात कर रही हूँ उन जमाने में। And then it used to be, of course, जब मैं आती सिखाने, तभी the receptivity was very low, because जैसे कि आपने बताया, the psychology was कि ये इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है। Women, yes, women have been part of the investment culture from the very beginning, but they've always done it from behind. आपको फ्रंट फुट में वुमेन बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन मैं अगर वो जर्नी को आज से कंपेयर कर, तो ओवर द इयर्स मैंने इस रेशियो को बड़ा चेंज होते हुए देखा है। आज हमारे सेमिनार में 2000 से ज्यादा लोग होते हैं ऑनलाइन वर्चुअल इवेंट्स पे, वहां पे मोर देन 20% ऑफ देम आर वुमेन, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग। तो आई थिंक धीरे धीरे ये रेशियो बदल रहा है, लोगों की एक्सेप्टेंस बदल रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट, विमेन की तरफ से उनका वो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है कि उन्हें भी इक्वल हिस्सा बनना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग देयर मनी और व्हेन इट कम्स टू टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस इन द हाउस होल्ड। तो आई थिंक ये काफी बदलाव आ गया है लास्ट 10 इयर्स में। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया। लेकिन मुझे ये बात बताइए कि आप बहुत सारी महिला ट्रेडर्स से इंटरेक्ट करती होंगी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आपका, तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं आती होंगी जो आपके साथ ट्रेनिंग लेना चाहती होंगी। उन्हें आप किस तरह से अपने अनुभव के ज़रिए सिखाती हैं कि वो भी एक ट्रेडर बन सकती हैं? कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन होती हैं, देखिए अपने पैसों की बागडोर अपने हाथ में लेने को लेकर महिलाएं हमेशा इतनी कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है जो वित्तीय साक्षरता के तहत भी हमें आगे लानी चाहिए और महिलाओं को थोड़ा सा और जागरूक करना चाहिए। तो किस तरह से आप उन्हें समझाती हैं पैसों का महत्व? कैसे आप उन्हें समझाती हैं कि उनके लिए निवेश करना और एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है? तो जब मैंने जर्नी शुरू की, तभी इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द काइंड्स ऑफ फीमेल्स दैट आई मेट। इक्विटी बाजार में भी थी काफी सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट, काफी सीनियर फंडामेंटल एनालिस्ट। जब भी मैं टेलीविजन शोज पे आने लगी, तभी गेस्ट स्पीकर्स को मिलते थे, कभी इवेंट्स में जाते थे, अवार्ड फंक्शन में जाते थे, तो फेलो अवार्डीज को या क्राउड को मिलते थे, तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। लेकिन उसके अलावा भी और कई महिलाएं आई मेट हु वर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। चाहे कोई अवार्ड फंक्शन में गए या टीवी चैनल पे आए, तो काफी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना मकाम बनाया है। चाहे स्टॉक ट्रेडिंग की बात ले लो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स की बात ले लो, चाहे कोई और ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटीज की बात ले लो। सो आई थिंक एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू बी रियली मोटिवेटेड बाय दोज वुमेन, जो जहाँ पे उनकी स्टोरी शेयर कर रहे थे कि कैसे इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम
प्रोफेशनल फ्रंट और ऑल्सो फ्रॉम द पर्सनल फ्रंट, कैसे उन्होंने वो ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए अपना अपना रास्ता चुना और सक्सेस हासिल की. सो आई थिंक इट बहुत ही हेल्पफुल रही है मेरी जर्नी में, बिकॉज आई मेट क्वाइट मेनी वुमेन जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है और आज भी करते आ रहे हैं. अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पिछले 10 सालों में विमेन ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कितना बदलाव आया है 10 साल पहले और आज की वो महिला पैसों को लेकर कितनी जागरूक हुई है? आपका अनुभव अब तक इस बारे में क्या कहता है? सो ओवर द पीरियड ऑफ, अगर मैं लास्ट 10 साल की बात करूं तो बहुत ह्यूज बदलाव आते देखा है. सबसे पहले द रीजन बीइंग के जैसे हम बढ़ रहे हैं, हमारी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री, द वे इट्स इंक्रीजिंग. अगर हमारी कंट्री के स्टेटिस्टिक्स बाहर की कंट्री से कंपेयर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 4 to 5% पीपल इन इंडिया इन्वेस्ट देयर मनी इनटू द फाइनेंशियल मार्केट. इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो इक्विटी बाजार में, और यही रेशियो अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करें, सपोज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कंपेयर करें, तो वहां पे रेशियो 50% से ऊपर है. सो गैप बहुत ही बड़ा है. ग्रेजुअली गैप क्लोज हो रहा है हमारे कंट्री में. जाग रहे लोग कि कैसे इक्विटी बाजार एक बहुत फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी ला सकता है to bring about that financial freedom for people. और मोर ओवर विमेन की बात करें तो ये जो ग्रेजुअल अवेयरनेस है लोगों में, स्पेशली वुमेन, दैट इट इज पॉसिबल फॉर देम to make money as a parallel source of income. And moreover जो भी होम मेकर्स रहते हैं, which is अपनी कंट्री में बहुत ही उनकी रेशियो बहुत ही ज्यादा है compared to the women who are working for themselves. होम मेकर्स भी ये फैक्ट से जाग रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि घर बैठे नहीं कमा सकते, इक्विटी बाजार में इन्वेस्ट करके वो भी कमा रहे हैं. इनफैक्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स शेयर करना चाहूंगी. हमारे प्रोग्राम्स में जो आते हैं उसमें बहुत सारे नंबर्स होम मेकर्स के एवरी ईयर इंक्रीज होते जाते हैं, विच मीन्स कि उन्हें भी कॉन्फिडेंस है कि जब फाइनेंसेस की बात आती है तो उन्हें बैकफुट देने की जरूरत है. दे कैन बिकम इक्वल डिसीजन मेकर्स अबाउट पैसा कहाँ कितना इन्वेस्ट होना चाहिए. और एक टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ रहा है बिकॉज दे नो कि वो इंडिपेंडेंटली पैसा कमा सकती है for their needs and their wants. They don't need to be dependent upon anyone else. They have the power to manage the home as well as manage their finances, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है. बहुत ज़रूरी है होम मेकर्स का यहाँ पे जिक्र करना, जो कि इस तरह के वित्तीय साक्षरता से हमेशा हमने देखा है कि अछूती रह जाती हैं. फाइनेंशियल लिटरेसी की जहाँ तक बात है, ये हमेशा आपके घर से शुरू होती है और बहुत ज़रूरी है उन माँओं का वित्तीय तौर पर अगर हम देखें तो साक्षर होना, क्योंकि वो आगे चलकर अपनी नॉलेज अपने बच्चों में, अपनी बेटियों में पास ऑन करेंगी. तो वो तमाम होम मेकर्स जो इस वक्त आपको सुन रही हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? आप उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो भी थोड़ा थोड़ा हो सके अपने लिए बचत और निवेश करना शुरू करें और आर्थिक सपने देखना शुरू करें? क्योंकि जब तक सपने नहीं देखेंगे तब तक पूरा करने के लिए आपके अंदर हिम्मत नहीं आएगी और आप रणनीति नहीं बना पाएंगी. मैं यही कहना चाहूंगी उन्हें कि मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जैसे कि कोई और प्रोफेशन आप सीखने जाते हो. सपोज घर पे बैठे बैठे आप कोई स्किल सीखते हो, चाहे कि पेंटिंग की स्किल हो गई या कुछ बनाने की चीज हो गई या तो कुछ नई स्किल, जो भी आप स्किल सीखते हो, तो आप जो प्रोफेशन सीखते हो, अगर ट्रेडिंग को आप ऐसे ही प्रोफेशन की तरह लोगे और उसमें जैसे कोई और प्रोफेशन हम करते हैं तो कैसे उसमें पढ़ाई करते हैं, पहले हम जानते हैं कि बिजनेस किस प्रोफेशन किस चीज का है, उसमें क्या स्किल्स की जरूरत है, वो स्किल्स कहाँ से हासिल होगी और मैं वो स्किल्स प्रैक्टिस कैसे करूंगी. सेम तरीके से ट्रेडिंग को हम एक प्रोफेशन की तरह देखते हैं. अगर आपको कोई प्रोफेशनल बनना है तो आपको पहले उसकी पढ़ाई करके उसकी प्रैक्टिस करनी होगी. आपको कोई जरूरत पड़ेगी वो आपको सही रास्ता दिखाए और गाइड करे और धीरे धीरे उनकी मदद से आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाते हो. तो यही कॉन्फिडेंस जगाने की हम ट्राई करते हैं और आप ही खुद डिस्कवर करोगे. जैसे जैसे आप पथ पे चलते जाओगे आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर पता चलेगा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा बिजनेस है जो कोई भी कर सकता है. जब मैं कॉर्पोरेट लॉ से स्टॉक ट्रेडर बनी तभी आई वाज वेरी बैड विद नंबर्स, लेकिन मैं वो बिलीव के साथ आई थी कि अच्छा स्टॉक ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए मुझे अच्छी मैथ्स आनी चाहिए. ग्रेजुअली वो बिलीफ मेरी छूटी जब मैंने डिस्कवर किया कि मैथ्स अच्छी न होने के बावजूद भी मैं एक अच्छी ट्रेडर बन सकती हूँ. कोई स्टॉक मार्केट में बैकग्राउंड न होने के बावजूद भी मैं एक अच्छी इन्वेस्टर बन सकती हूँ. तो ये सारी जो बिलीव्स है, मिथ्स है, वो सारे टूटते जाएंगे आपके. आपको बस एक शुरुआत करनी है, एक कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआत करनी है कि आप ये कर सकते हैं.
आपने कि थोड़ा सा भरोसा आपके अंदर होना चाहिए और बस आपको पहला कदम जो है वो लेने की ज़रूरत है और अपने आप ही आपको जो है आगे रास्ता और राह दिखाई देगी। लेकिन मेघना, आप हमारे साथ हैं, तो अगर किसी को घर बैठे ही ट्रेडिंग या निवेश के बारे में सीखना है तो हमें हमारे चैनल को देखने के अलावा और क्या तरीके हैं कि आप स्टॉक ट्रेडिंग सीख सकते हैं? आई थिंक जैसे कि बताया कि एजुकेशन इज द की। अगर आप एजुकेशन के रास्ते से चलोगे, धीरे धीरे बेसिक से लेके आगे बढ़ोगे, तो आगे जाके आपको कोई रुकावटें नहीं आ पाएगी, और रुक भी गए तो आपके पास जरिया है इसमें से कैसे बाहर निकलने का। आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। कोई आपको टिप्स दे, न्यूज दे, व्यूज दे, रैंडम एक्शंस की जरा भी जरूरत नहीं है। सो टू डू दैट, आई थिंक आप अपनी एजुकेशन की जर्नी खुद शुरू करें। थोड़ी सी बुक्स है जो बहुत ही बढ़िया बुक्स है टू गेट स्टार्टेड, जैसे कि हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स बाय जेसी लिवरमोर, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बाय मार्टिन प्रेग, बाय जॉन ग्रे। ये थोड़े से जो बुक्स है वो आपको मदद करते हैं कि एक झलक दिखाते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बड़े ही सिंपल तरीके से, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हम शुरू करें। और एज फार एज एनालिसिस की बात है, मैं मानती हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो हर कोई कर सकता है, उसमें आपको फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत नहीं है। तो टेक्निकल एनालिसिस समझने के लिए काफी सारे बेसिक वीडियोस लगे हैं यूट्यूब पे, आप वो देख के अपनी नॉलेज और स्किल्स को शुरू कर सकते हो। और आगे जाके अगर आपको इंटरेस्ट आए, देन मे बी यू कुड अडॉप्ट अ प्रोफेशनल लर्निंग कर्व, व्हिच इज ग्रेट। मेघना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस तरह से आपने अपनी जर्नी के ज़रिए एक उदाहरण स्थापित किया है, उम्मीद करते हैं कि तमाम महिलाएं आपकी इस जर्नी से कुछ सीखें और कम से कम निवेश और ट्रेडिंग और किस तरह से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस वो खुद लें, इसकी सीख उन्हें मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, बात तो एक ही है कि अगर महिलाएँ ठान लें तो कुछ